तो नमस्कार मेरे बच्चों। हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को बना रहे हैं बच्चों, जिसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? यूक्लिड विभाजन प्रेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का, देखो अब क्या आ गया, घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में है। देखो अब किसका बात होने लगा? घन का। किसका बात? पहले देखो, पहले क्या था? स्क्वायर का। घन हम लोग किसे कहते हैं? सबसे पहले घन देखो, घन समझो। देखो किसी के पावर ये क्यूब, इसे ही क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। 2 के पावर क्यूब, इसे क्या बोलते हैं? घन। मतलब पावर 3 हो, उसे ही क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। तो अब हम लोग को क्या बोलते हैं? घन निकालें। तो एक का घन क्या होता है? एक का पावर 3 होगा, तो एक का एक ही होता है। 2 का घन, तो 2 को मल्टीप्लाई 3 बार करना है। 2 × 3 बार, 2 × 2 तो 2। इसका घन का मतलब यही है। तो कितना हो गया? 8 हो गया। हो गया ना? समझ गया ना? चलिए जी सर, घन का मतलब समझ गए। अब देखो, अब हमको क्या कहा है? 9m+9m+1 और इसका क्या करना है? मान निकालना है। क्या करना है? मान निकालना है। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना कोई धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक क्या मानते हैं? धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए है। एक संख्या मान ली। अब तो दूसरा क्या मान लेते हैं? बी क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। बी ये क्वेश्चन से ही मानते हैं। बी क्या मान लेंगे? 9। जब बी 9 हो गया बच्चों, तो अब क्या होता है? बी जब हम लोग 9 मान लिए, तो अब हम लोग क्या और निकाल लेते हैं? आर। आर क्या होता है? तो बी से हमेशा क्या होता है? आर छोटा होता है। बी से हमेशा आर छोटा। तो 1 से 2 3 4 कहाँ तक? तो 9 तक। कहाँ तक? 9 8 तक। 9 तो बी का मान दिया है ना, तो 9 से क्या है? छोटा ही मानना है। क्या है? तो 1 2 3 8 तक मान सकते हैं। कहाँ तक? 8 तक मान सकते हैं। तो क्या यूक्लिड विभाजन प्रेयिका द्वारा हम लोग क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेयिका द्वारा। ठीक है। तो क्या कहता है बच्चों? क्या होता है? क्या मानते हैं? ए बराबर BQ+R। ठीक है, यही होता है ना, जहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं? आर जो है वो हमेशा क्या है? आर हमेशा बी से छोटा होता है और 0 के क्या होता है? बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अब देखो, अब हम लोग इसी पे मान करना है। क्या करना है? इसी पे मान बैठाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आर। और हम लोग को क्या बोला है? घन बोला है। क्या बोला है बच्चों? तो घन करना है। अब हम लोग को क्या करना है? घन करना है। तो आर का मान हम लोग क्या मान लेते हैं? एक बार 0 मान लेते हैं। तो लेकिन आर का मान जब हम लोग 0 मान लेंगे तो क्या होगा? घन करने के लिए बोला है, घन करेंगे। तो बी कितना है? 9। क्यू का मान कितना है? क्यू तो कुछ नहीं है सर, 9 क्यू ही होगा। प्लस आर का मान 0। आर का मान 0, तो इसके ऊपर क्या होगा? घन कर दिए। तो इस देखो, आर का मान 0, तो ये दोनों अगर जुड़ जाएगा 9 क्यू + 0, तो कितना आ गया? 9 क्यू ही आ गया। क्यू आ गया। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का देखो, 9 × 9 81, अब गुनी 9 719। 9 का क्यूब 719 होता है। देखो 9 × 9 कितना हो गया? 9 9 81, फिर 9 करो, तो 9 का 9 और 9 9 8 72, 729 हो गया ना। तो 9 का क्यूब कितना हो गया? 729। कितना हो गया बच्चों? तो 9 का क्यूब है 729। अब देखो, अब इसको क्या करना है? अब देखो यहाँ पे ले आओ। 9 क्यू है ना, हमें क्या निकालने बोला है? 9m निकालने बोला है। तो हमें देखो 9 हो गया, और इसको क्या करेंगे? इसे बाहर कर लो। किसको बाहर करेंगे? 8 1 क्यू को। यहाँ देखो, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा पर्सन। जी सर, इसको और इसको अगर गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो क्या आ गया? अब देखो, जहाँ हम लोग क्या माने,
जहाँ जहाँ m का मान हम लोग क्या मान लेंगे, 81, 81 9 का क्यूब। हम लोग n का मान क्या मान लिए, जहाँ हम लोग n का मान m को क्या मान लेते, 81 m क्यूब। तो हम तो क्या निकल के आ गया, 9m निकल के आ गया। जब हम इसको जब हम m मान लिए 81 को, तो ये 9m हो सकता है। यहाँ देखो 9m हो गया, तो एक फर्स्ट वाला तो हो गया बच्चों। अब देखो, अब हम लोग को क्या देखना है, अब दूसरा मान रख के देखो। दूसरा मान देखने के लिए क्या करना होगा, चलो इसको मिटा लो, एक बार इसको नोट कर लो, मिटाते हैं बच्चों। अब देखो एक तो निकल गया, अब दूसरा देखो। दूसरा के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखो क्या होता है, ए बराबर बी प्लस आर होता है ना। अब इसी पे हमें आर का मान कितना लेना है, 1 लेना है। आर का मान कितना लेना है, आर का मान हम लोग को क्या लेना है, 1 लेना है। ए का क्यू हो गया बराबर बी कितना था, 9 क्यू प्लस आर का मान 1। ठीक है, आर का मान कितना लेना है, 1 लेना है, और दोनों पे क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। ठीक है, क्यूब कर दिए, तो देखो ए का क्यूब तो हो ही गया। अब इसको देखो, ये वाला देखो, इसको तोड़ना है ना, इसको तोड़ना है। तो देखो ये कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये देखो ए प्लस बी का ये क्यूब देखो दिख रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ये होता है ना फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। अब इसको क्या करेंगे, इस पर मान बैठा देंगे। अब देखो जगह नहीं है, लेकिन यहीं से करना है। 9 का ए का क्यूब, तो 9 हो गया, 9 का क्यूब प्लस ए का क्यूब, ए का तो एक ही होगा, प्लस 3ab 3 चलो इसको मिटाओ, 3 तो ए के मान पे क्या है, 9 क्यूब, क्या है 9 क्यूब। ए के मान पे क्या है, 9 क्यूब इंटू बी, फिर ए प्लस बी, 9 क्यूब प्लस 1 हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, तोड़ना है। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। अभी हम लोग देखें 9 का क्यूब 729। अब क्यूब का तो क्यूब है ही, प्लस 1 प्लस 9 किया 27, एक कम 27 क्यूब। और यहाँ देखो 9 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब देखो इसको एक बार से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 27 गुनी 9 कितना होता है, 729। नहीं, 27 गुनी 9 करके देखो, 9 से 63 और 9 में 18, 18 में 20, 24, 243 हो गया, 243 क्यू का स्क्वायर, 2 गो क्यू है ना, एगो क्यू यहाँ एगो क्यू यहाँ, प्लस 27 की ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 729 क्यू प्लस 1 हो गया। अब देखो, अब इसमें से कॉमन ले लो कुछ, क्या कॉमन आएगा बच्चों, 9 कॉमन आएगा। क्या कॉमन, 9 कॉमन लेते हैं। 9 जब कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या आएगा, 81। 9 का मल्टीप्लाई करते 3 बार तो 81 क्यूब प्लस 1 तो कॉमन नहीं आएगा, 70, ये 243 में अगर 9 कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, 27 का स्क्वायर प्लस 27 में 9 कॉमन ले लिए तो 3 क्यूब हो गया, प्लस 1 एक बाहर निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा को क्या करेंगे, ये पूरा वाला को क्या करेंगे, जहाँ हम लोग यहाँ देखो इधर लिखते हैं, तुम लोग नीचे ही लिखना, यहाँ पे जहाँ हम लोग क्या किए, m मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, m का पूरा मान लेंगे, 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब प्लस 3 क्यूब। हम लोग इसको क्या मान लें, पूरा को क्या मान लें, m मान लें। क्या मान लेंगे बच्चों, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। जब पूरा को m मान लेंगे, जब पूरा को क्या मान लेंगे,
एम मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एम मान लेंगे। जब पूरा को हम लोग उसको एम मान लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो ये पूरा एम हो गया, ये पूरा एम हो गया, तो 9 ये पूरा मल्टीप्लाई में, तो 9m प्लस 1 बाहर था, तो क्या हो गया? 1। देखो 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 निकल गया, क्योंकि हम लोग ये पूरा को क्या मान लिए? m मान लिए। जहाँ m ये पूरा को मानने पर m मान लिए, ये वाला पूरा निकल गया, ये हो गया, या तो ये एक ही इसको पहले निकाले थे, उसके बाद ये वाला यहाँ पे निकला, तो क्या हो गया? निकल गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे बच्चों? अतः यह प्रमाणित होता है, अतः यह क्या होता है? प्रमाणित होता है कि 9m या 9m प्लस 1, m प्लस 1 क्या है? धनात्मक पूर्णांक का घन होता है। धनात्मक पूर्णांक का घन होता है। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक का क्या होता है? घन होता है। समझ गए कैसे हुआ? यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं था पहले। सबसे पहले तो हम लोग प्रोसेस था वही बना लिए, उसके बाद इसको कर लिए, तो समझ में आ गया बच्चों? जी सर समझ गए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक बार आपको इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्या है बच्चों? 6 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें एक ही था, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला था, ए प्लस बी होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी फार्मूला होता है। तो उसी को हम लोग क्या कर लिए? मान बैठा लिए। अब देखो अब क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर हम लोग घन भी निकाल लिए। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक 4q, अब देखो सम वाला बोलते हैं, सम पूर्णांक निकालने के लिए 4q या 4q प्लस 2 के रूप में होता है। ठीक है, तो माना क्या वाले? माना धनात्मक सम पूर्णांक संख्या, माना धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे? धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है? ए है। क्या है? तो ए मान लीजिए। तो बी क्या हो जाएगा? सवाल में ही 4 है तो 4, और आर कितना मान लेंगे? आर बराबर 4 से कम, 0 1 2 3 हो गया, 4 मान लिया। अब हम लोग क्या लिखते हैं? यूक्लिड एल्गोरिदम विधि से। यूक्लिड क्या मानते हैं? यूक्लिड एल्गोरिदम विधि से, एल्गोरिदम प्रेमिका या विधि से। ठीक है। अब देखो अब क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना, जहाँ क्या होता है? बी जो है आर से बड़ा होता है, और 0 से क्या होता है? आर बराबर दोनों हो सकता है। अब देखो हम लोग सम को निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले आर का मान कितना मानेंगे? 1। आर का मान 1, तो ए बराबर बी कितना है? 4, क्यू प्लस आर का मान कितना हो गया? 0 पहले मानो, 0 तो बराबर क्या हो गया? 4q, दोनों जोड़ दिया आपस में, क्या हो गया? 4q। अब दूसरा देखो, आर का मान 1 मानो, तो ए बराबर 4q प्लस 1 बराबर 4q प्लस 1 हो गया। दूसरा आर का मान कितना मानना होगा? 2, 1 मान लिया ना, अब 2 मानना होगा। तो ए बराबर 4q प्लस 2 बराबर 4q प्लस 2। फिर उसी तरह आर बराबर 3 मानो, ए बराबर 4q प्लस 3 बराबर 4q प्लस 3 हो गया ना? क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखो अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को क्या बोला है? सम पूर्णांक बोला है, लेकिन यहाँ देखो 1 और ये 3,
ये क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। अतः यहाँ देखो, अतः 4q + 1 और 4q + 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक है, लेकिन क्या है बच्चों, लेकिन इसीलिए क्या है, इसीलिए हमको क्या होगा, सम पूर्णांक। तो 4q और 4q + 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक संख्या, धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग का चैप्टर 1.1 चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। समझ में आया कैसे, ये देखो 4q और 4q + 2 ये क्या है, सम संख्या है। अगर q का मान देखो, यहाँ पे क्या है, q का 4 हो गया, यहाँ पे 0 मानेगा 4q आ गया। ये क्या है, विषम संख्या है, ये विषम हो गया, ये वाला सम हो गया, ये वाला सम हो गया। ठीक है, तो चलिए आप लोग लाइक शेयर और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 1.2 करेंगे। तो जय हिंद।